कोर्ट में बुलाया जाएगा तो आप कोर्ट में आना, वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा। ट्रॉमा सेंटर के अंदर इस लड़की का इलाज चला और वहाँ से इसकी एमएलसी बनी है। एमएलसी के बिहाफ पर जितने टाँके हाथ पर आए हैं, जितने टाँके पसली पर आए हैं, वो सारे नोटेड हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। इस लड़की के ऊपर, इनकी लड़की के ऊपर ये हमला किया गया, चाकुओं से मारा गया, 50 टाँके हैं। तो ये कहाँ की इंसानियत है? क्या हो रहा है ये ओखला के अंदर? क्या होगा? वो भले ही इस टाइम पर जुवेनाइल कोर्ट से उसको बेल मिल गई है, उसका इसका मतलब ये नहीं है केस ख़त्म हो गया। जो उसके ऊपर धारा लगी है उसके बिहाफ पर लगभग 10 साल की सज़ा है। हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैंने अभी कुछ दिनों पहले दिखाया था कि अन्नूर मस्जिद यानी हरी मस्जिद के पास एक वारदात हुई थी, जिसमें एक लड़के ने एक लड़की पर धारदार हथियार से हमला किया था और उसके 70 से ज़्यादा टाँके आए थे। उस बच्ची का मैंने वीडियो भी दिखाई थी और उनका इलाज भी चल रहा था। तो वो जो वारदात हुई थी उसके बारे में उनके पेरेंट्स का कहना था कि वो संतुष्ट नहीं है, वो डरे हुए हैं उन फैमिली से जिन्होंने उन पर हमला कराया किया है। तो हम आ गए हैं आज जामिया नगर पुलिस थाने। यहाँ पर वो लोग इस चीज़ को लेकर के आए फिर से और बात करना चाह रहे हैं हम उनसे कि अंदर क्या बात हुई है, थाने के अंदर पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है और उस लड़के के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और वसीम साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे, उस केस को देखने जा रहे हैं अब वो, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर कोई भी इसके बाद कोई हमला होता है या कोई धमकी मिलती है तो डायरेक्ट पुलिस को कॉल करें और उन पर कार्रवाई सख्त होगी। चलिए हम उनसे बात करें। और इनको शक था कि उस लड़के को छोड़ दिया गया है जामिया नगर थाने की पुलिस ने, लेकिन कुछ और ही बात निकलकर सामने आ रही है। वसीम साहब इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर हाशमी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है और लड़की और उनकी माँ इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। वसीम साहब, क्या बात रही? अभी आप पुलिस स्टेशन में गए तो उसको लेकर पूरी डिटेल बताइएगा। देखिए, इस लड़की का मेरी शॉप पे एक लड़का काम करता है और उनके थ्रू जो है कोऑर्डिनेट हुआ। उन्होंने बताया कि वसीम भाई ऐसे ऐसे आपकी कोई वीडियो वायरल हो रही है और कि पुलिस ने आपने लड़के वाले को कोऑपरेट करा है इसके अंदर और इस लड़के वाले को छुटा दिया है। और फिर वो मैंने कहा नहीं, आप उस फैमिली से मेरी बात कराओ। मैंने देखा नहीं है क्योंकि उस फैमिली को, या उनको मेरे घर पर लेकर आओ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा होता तो उसने मेरी बात कराई। बात कराने के बाद में मैंने इनसे कहा मैं कभी आपसे मिला हूँ? इन्होंने कहा कि नहीं, कि आपने मुझे देखा कि नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, आप कोई बात नहीं, आपके साथ जो हुआ है वो वीडियो मैं देख चुका हूँ और उसको मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर करा था कि शायद क्योंकि लड़की का मसला है और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा था कि लड़की ये 18 साल से कम की है, तो इसमें कोई लेडीज़ आगे आए और इसके अंदर अपना इनकी तरफ से जो है इनकी मदद करे, आगे आए। लेडीज़ हमारे यहाँ जो भी हैं ख़वातीन आए इसके, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे यहाँ की लेडीज़ जो हैं वो थाने में आने में सक्षम नहीं रह पाती, कहीं ना कहीं वीकर पड़ जाती, कमज़ोरी हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को भी आगे आना चाहिए। तो इसके अंदर इस लड़की को जो इनके पेरेंट्स को जब मैंने बात करी तो इनको कहीं ना कहीं ये शुबा था कि भाई आप कि पुलिस ने हमारे साथ जो इन्वेस्टिगेशन जो करी गई है लड़के के ख़िलाफ़ हल्की धाराएं लगाई हैं, जिसकी वजह से उसको लड़के को तुरंत बेल मिल गई, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रॉमा सेंटर के अंदर इस लड़की का प्रॉपर जो है आपका इलाज चला और वहाँ से इसकी एमएलसी बनी है। एमएलसी के बिहाफ पर जितने टाँके हाथ पर आए हैं, जितने टाँके पसली पर आए हैं, वो सारे नोटेड हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। उस रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस से आज हमारी बात हुई है एसएचओ साहब से। उन्होंने हमें ये बताया है कि उस रिकॉर्ड के आधार पर जो धारा बनती थी वो धारा हमने अपनी तरफ से लगाई है। उसके अंदर कहीं से भी कहीं तक 19-20 नहीं रखी गई है धारा। बाकी वो लड़का जो था, क्योंकि जुवेनाइल था, 18 साल से कम एज का था, तो इसलिए जुवेनाइल कोर्ट में उसको भेजा गया। जुवेनाइल कोर्ट में भेजने के बाद में वहाँ से उसको 1 दिन बाद बेल दे दी गई। अब बात करेंगे यहाँ पर जो घर वाले जो इस टाइम हैं मौजूद, खुद लड़की है। आपको जो लग रहा था कि जामिया नगर थाने की पुलिस ने उस लड़के को छोड़ दिया, तो अब कुछ आपको लगा, मतलब क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? किस वजह से छोड़ा? फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अभी बात हुई उनसे, उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया है। कोर्ट में बुलाया जाएगा तो आप कोर्ट में आना, वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा। पुलिस हमारे साथ है। पुलिस साथ में है ना? जी।
डॉक्टर साहब, आप काफ़ी दिन से जानते हैं इन लोगों को, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मदद कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे पेशेंट हैं और करीब 15 से 20 साल मेरे पास आते हुए हो गए। बहुत शरीफ फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत गरीब फैमिली है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके पास कोई पैसा नहीं होता, मैं दवाई भी इन्हें ऐसी दे देता हूँ, इतने गरीब हैं। और इस लड़की के ऊपर, इनकी लड़की के ऊपर ये हमला किया गया, चाकुओं से मारा गया, 50 टाँके हैं। तो ये कहाँ की इंसानियत है? क्या हो रहा है ये ओखला के अंदर, क्या हो रहा है हमारे जामिया नगर के अंदर? इसके लिए हमने ये तय किया है, हमारी पंचायत ने, हमारे वसीम भाई ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि इन्हें हर तरीके की सपोर्ट दी जाएगी, इन्हें इंसाफ मिलेगा और इंसाफ दिलवाया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इलाज की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अभी तो खर्चा आ रहा है। इलाज की जिम्मेदारी अभी तो देखिए सरकारी हॉस्पिटल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं जिस लायक भी हूँ इनके इलाज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हर तरीके का इन्हें इलाज दिया जाएगा और मैंने पहले भी किया है, इस केस से पहले भी किया है। ये इनकी वालिदा हैं, ये मेरे पास 15 से 20 साल हो गए इन्हें आते हुए। दवाई मैं देता हूँ इन्हें और बहुत गरीब इंसान है, इलाज नहीं करवा सकते बाहर। भैया, बाजार में इस तरीके की हरकत करना, एक चाकूबाजी करना आपके इलाके में कितना दुखदाई है, कितना खतरनाक है? बहुत दुख वाली बात है ये। और देखिए, ओखला जामिया नगर जो है वेल एजुकेटेड लोगों का एरिया माना जाता है, लेकिन जब ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, पहले हमने इनकी वीडियो चलाई थी, कुछ लोग इनको ही गलत बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया है और ये सब बातें, तो आप तो जानते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा देखिए, मैं जितना जानता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 15 से 20 साल इनकी वालिदा को जानता हूँ और ये बच्ची छोटी सी थी जिस टाइम मेरे पास आती थी और बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत शरीफ फैमिली है, कोई इनके अंदर ख़राबी नहीं है। अगर इन्हें बदनाम किया जा रहा है या इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कोई इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। आपसे बात करना चाहूँगा कि आपने जब से आपके घर में जाके अपने इंटरव्यू दिया था तो आपको लगा था कि कहीं ना कहीं पुलिस के आपके साथ सही नहीं किया, कि उसको छोड़ दिया गया या क्या? अब आप आए यहाँ पर थाना पे, क्या लगा आपको? क्या पुलिस वालों ने क्या? मुझे तो यही लगा कि इंसाफ नहीं मिल रहा, यही लग रहा कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला? इंसाफ नहीं मिला। मैं गरीब घर से है, मैं अपने बच्ची का इलाज कहाँ से करें, पानी कहाँ से करें? हमने बच्ची 8,000 का महीना कमाते थी, इसी पे मैं सहारा लेते हैं। मैं झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं घरों घर में जा जा के। अब आप यहाँ पर आए थे, क्या लगा आपको? क्या बोला पुलिस वाला? पुलिस वाला बोल रहा कि मैं सारा सपोर्ट देंगे आपको, कोई ऐसी बात होगा तो मेरे आप कॉल करना, सारा मिलेगा। यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, यहाँ पर वसीम साहब जो हैं जी, इन पे भी इल्ज़ाम लगा, जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, इनके बारे में तो सपोर्ट किया है? जी नहीं, गलत लगाया गया, जो बोला गलत बोला, झूठ बोला, हमको भड़काया गया। हम तो बेचारा को जानते हैं भी ना, कल ये भाई डॉक्टर साहब को जानते हैं, मैं इनको तो जानते भी ना, कभी देखा ना ये इंसान को। हम तो ये फिर रिश्ता बन के तो आया मेरे पास, अभी तो ये तो जानता है भी ना मुझे, कल हम डॉक्टर साहब को जानते हैं। आप अभी संतुष्ट हैं जो पुलिस ने कार्रवाई की है या आश्वासन दिया है आपको? आप संतुष्ट हैं इस चीज़ से? पुलिस के रवैये पुलिस के रवैये से? हाँ, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया अब आपको? क्या कहा क्या है? बोला है? आपको नंबर दिया है, क्या किया है? आप बताइए। पुलिस ने क्या कुछ आपको आश्वासन दिया है? बोला है कि अगर धमकी मिलती है तो कंप्लेंट करना, और नंबर दिया है कि मुझे कंफर्म करना, फुल सपोर्ट करेंगे हम आपको। अपने नंबर भी दिया है? जी, साहब पूरी मदद चाहिए। देखो, एसएचओ साहब ने इनको पर्सनल अपना नंबर दिया है कि अगर आपके जैसे कि इनके पड़ोस में रहता है, अगर इनको खतरा है या इनके साथ किसी भी तरह उकसाने की कोशिश उनकी फैमिली करती है लड़के वालों की, तो एसएचओ साहब ने पर्सनल अपना नंबर भी दिया है। इन्होंने कहा है आप उसमें 112 पर भी कॉल करिए, उसके बाद इमीडिएटली आप मुझे कॉल करिए। आपके साथ अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, लड़ाई को करने की कोशिश करते हैं, आपको उकसाने की कोशिश करते हैं या जान से मारने की धमकी देते हैं, आप पहले 112 पर कॉल करिए, उसके बाद आप फ़ौरन मुझे कॉल करिए, उसी वक्त मैं उठवा लूँगा उन लोगों को। और दूसरी बात, चार्जशीट के लिए उन्होंने आईओ को बुलाया था। आईओ को बुलाने के बाद आईओ ने बोला कि 50-60 दिन लगेंगे हमें चार्जशीट तैयार करने में, लेकिन एसएचओ साहब ने आश्वासन दे दिया कि और आईओ को इंस्ट्रक्शन दिए कि 10 से 15 दिन में आप चार्जशीट तैयार कर लो, जल्द से जल्द इस लड़की को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और दूसरा यह है, इनको ये भी बोला गया है कि जितने भी आप मेडिसिन के अंदर खर्चा कर रहे हैं,
जो उन रिकॉर्ड को, मेडिकल रिकॉर्ड को आप संभाल के रखें। जो आपकी दवाई के अंदर, मेडिसिन में जो खर्चे आ रहे हैं वो सारे बिल खुशबू नाम से कटवाएं, और क्या कहते हैं, बाद में उसका कंपनसेशन जो है वो आपको कोर्ट से मिलेगा। वो भले ही इस टाइम पर जुवेनाइल कोर्ट से उसको बेल मिल गई, उसका इसका मतलब ये नहीं है केस ख़त्म हो गया। जो उसके ऊपर धारा लगी है उसके बिहाफ पर लगभग 10 साल की सज़ा है। अब वो लड़का मैं मानता हूँ 18 साल का नहीं है, लेकिन जितनी भी होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा। और इनकी मेडिकल रिपोर्ट झूठी नहीं है, ट्रॉमा सेंटर की हुई भी है, उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी। और अब पुलिस अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग जो है वो तैयार करेगी। बस आखिर में एक सवाल, हाँ। आप बटला हाउस में रहते हैं, जी। पूरा बटला हाउस को जानते हैं अच्छे तरीके से, क्या ये नशे का मामला भी हो सकता है? क्या वो नशेड़ी हो सकते हैं, या आपके बटला हाउस में इतना बड़ा वारदात हो रही है? आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, कोई भी क्राइम अगर आज के टाइम में हो रहा है, 90% क्राइम के पीछे नशे का हाथ है। अगर कोई चोरी हो रही है, कोई भी सामान चोरी हो रहा है, उसके पीछे, हर चीज़ के पीछे आपको नशा ज़रूर मिलेगा। ओखला को बिगाड़ने में अगर किसी चीज़ का हाथ है वो नशा है। नशे को किसी तरह से कंट्रोल करना सबकी जिम्मेदारी है। अभी 2 बच्चे आए हैं, वो चोरी करते हैं, उनके पास से गांजा मिला है। कितनी एज है उनकी? 8 साल 12 साल, गांजा लेकर क्यों घूम रहे हैं? ये बच्चों की पीढ़ी, बच्चे हैं ये छोटे, चोरी कर रहे हैं, गांजा लेकर घूम रहे हैं। तो बड़ों की तो बात ही छोड़ दो आप। सर, जैसा बताया जा रहा था ओखला पंचायत आगे नहीं आ रही, ओखला पंचायत क्या वसीम साहब आ पाए, हम साहब आ पाए, अब इनके लिए आप लोग क्या करेंगे आगे? देखिए, इनके लिए हम यही करेंगे, हमने उनसे ये चार्जशीट, एक तो इनकी जो जैसे कि लेट अगर होती तो चार्जशीट जल्दी लगवाएंगे इनकी, और स्ट्रॉन्ग चार्जशीट जो भी वो बनवाएंगे। बाकी हमने केस इनका पूरा देख लिया, उन्होंने पूरी कानून की हमें किताबें खोल कर दिखा दी, जो टाँके आए हैं, जो चोट लगी है, उसके आधार पे जो केस बनता था, जो धाराएं लगती थी, वो धाराएं हमने वो देख ली हैं, और उसके ऊपर हम भी सेटिस्फाई हैं, ये भी सेटिस्फाई हैं। और इनको आगे जैसे ये कह रहे हैं कि हमें धमकी देते हैं, हम इस तरह से पैसे दे देंगे या वो दे देंगे, उसके लिए भी पर्सनली नंबर दे दिया, वो कोऑपरेट है। अगर अभी ट्रॉमा सेंटर से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है जब तक, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टाँके ज़्यादा हैं अभी थोड़ा इंजरी जो है इनकी सीरियस है। अब ट्रॉमा सेंटर के बाद हमारे डॉक्टर हाशमी साहब हैं, ये इसके अंदर मदद करेंगे। हम लोगों से भी जो मदद होगी वो करेंगे। इनको गवर्नमेंट एक अच्छा वकील खड़ा करवाएंगे इनकी तरफ से, और इनको कंपनसेशन भी दिलाएंगे, कोर्ट तक भी इनका हम साथ देंगे। जहाँ तक कोशिश होगी हम इनका साथ देंगे। सर, आगे इस तरह के कदम उठना और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, जैसे मैंने देखा था एक ग्रुप था, शायद एक वीडियो आई थी मेरे सामने, उसमें स्कैनर वगैरह आया था कि लोग इसमें आएँ और मदद करें 100 रुपये 200 रुपये से। किसी लेडी ने डाला था, वो जिन लेडी ने भी डाला था वो बहुत सराहनीय काम करा है, ऐसा काम करना चाहिए। वाकई में जो ये फैमिली है, ये गरीब के फैमिली है, बेचारी लड़की, इसकी भी एज 18 साल नहीं है मेरे ख्याल से। ये भी आप क्या समझते हैं, मतलब स्कैनर हम इस वीडियो पर भी लगाते हैं, आप सपोर्ट में हैं क्या इनको? मतलब हाँ, अगर ऑथेंटिक पर्सन अगर जो भी हैं, कोई ज़िम्मेदार हैं, अगर ज़िम्मेदार ने लगाया है तो आप उसके अंदर सपोर्ट करिए। और क्या कहते हैं, इन तक पैसे डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं, और पर्सनली इनके हम एक पेटीएम अकाउंट बनवा देंगे, उस पर क्या कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आखिर में आपको? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओखला पंचायत जो है हमारी, इसमें लगभग 900-1000 लोग जुड़ चुके। हम चाहते हैं ओखला को क्राइम मुक्त करना, और हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं उनसे कि इस मुहिम में हमारे आप सब लोग आकर के जुड़ें और ओखला को क्राइम मुक्त बिल्कुल कर दें, 0% क्राइम कर दें ओखला को। भाई एक डॉक्टर साहब, जब इनके ऊपर हादसा हुआ था, जब ये चाकूबाजी का ये मामला हुआ था, तब से लेके अब तक अभी ओखला पंचायत सामने नहीं आए, आज सामने आई, ऐसा क्या रीज़न था कि ओखला पंचायत सामने नहीं आई? देखिए, सब लोग अपने काम में बिजी हैं, नहीं पता चला, मुझे भी कल पता चला। आज मुझे वसीम भाई ने फ़ोन किया, मैं फ़ौरन थाने आया इस लड़की के सपोर्ट में, इसलिए क्योंकि ये मेरे 15-20 साल से पेशेंट हैं, मैं इनका इलाज भी करता हूँ, दवाई देता हूँ, फ्री दवाई देता हूँ। ओखला पंचायत पूरी की पूरी इनके साथ खड़ी है, हमारे वसीम भाई सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जब तक इनका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, अच्छी बात है। जब वो इलाज ख़त्म हो जाएगा और इनके बस की इलाज कराना नहीं होगा तो मैं इनका इलाज करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करूँगा। क्या कहते हैं वसीम साहब?
हाँ, इसमें हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि पहल इसमें कर सकते हैं कि इनका एक पेटीएम अकाउंट बनाकर हम जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं ओखला के, जो सोशल ग्रुप बने हुए हैं, उसके ऊपर इनका एक स्कैनर डाल देंगे जो डायरेक्ट पैसे, अगर मान लो अभी जैसे इन्होंने बोला 900 लोगों का ग्रुप है ओखला पंचायत का, अगर ₹1 पर डे 500 लोगों ने भी डाल दिया तो ₹500 पर डे आ गए। और मान लो कोई 200 लोगों का ग्रुप है, उसमें अगर आधे लोगों ने भी अगर पैसे डाल दिए ₹50 पर डे आ गए, तो इनको अच्छी खासी एक मंथली अगर उसे जोड़ा जाए तो एक अच्छी वो आ जाएंगे पैसे जो इनको फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। अगर छोटा छोटा अमाउंट भी देंगे तो वो भी काफ़ी हो जाता है और इंसान के लिए सारा बन जाता है। एक आदमी नहीं, सब मिलकर अगर कम भी करेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा, 1-1 रुपया अगर रोज़ भी कर देंगे पेटीएम, क्या जा रहा है, ये डिमांड रख देंगे हम एक बार।